क्या? ब्रह्मा जी ने कहा नारद मेरे से भी बड़े हैं मेरे आराध्य मेरे भगवान, वही सारे सृष्टि को बनाते हैं नारद। कहते भगवान की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामः, तो भगवान ने सर्वप्रथम जल की रचना की और संस्कृत में जल को कहते हैं नार। फिर भगवान ने जल में समुद्र के ही अंदर भगवान ने मकान बनाया और संस्कृत में मकान को कहते अयन, इसलिए जल को कहते नार और मकान को कहते अयन, इसलिए भगवान का नाम ही पड़ गया राजन नारायण। हजारों वर्षों तक भगवान विश्राम करते रहे। भगवान के नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं प्रकट हुआ, पंखुड़ी में बैठा था, मैं देखने लगा कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ, पर पता नहीं चला। बहुत वर्ष लग गए, तब दो शब्द सुनाई पड़े महाराज। कहते हैं स्पर्शेषु यत षोडश में कविंसम निष्किंचनानां नृपय धनम विदुः। 16वां कौन है? जो स्वर व्यंजन के हैं। 16वां है ता, जो काखा गाघा आप लोग पढ़ते हैं, और 21वां है पा, ता पा। आप तप करिए तब पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान कहते ब्रह्मा जी प्रत्यादेष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् तात्माहं तपसो। मया तत्र तपो में हृदय मह्यम। हे पितामह, जो तप है वो मेरा हृदय है और मेरा दात्मा हम तपसो नघा। तप मेरा हृदय है और तपस्वी मेरी आत्मा है। आप लोग समझते हैं जो आप लोग तप करते हैं पूजा पाठ, एक भगवान कहते हैं ये मेरा हृदय है, पर जो लोग तपस्या करते हैं वही मेरी आत्मा है। तप के ही द्वारा मैं सारी सृष्टि को बनाता हूँ, तप के ही द्वारा मैं पालन करता हूँ और तप के ही द्वारा मैं संहार करता हूँ। और मैंने आज से आपको विधाता बना दिया, इसलिए अब आप सृष्टि प्रारंभ करो। कहा महाराज इतना बड़ा पद दे रहे हैं कहीं अभिमान न हो जाए, इसलिए हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने सर्वप्रथम यहाँ 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया है। 4 श्लोक आप लोग भी श्रवण कर लीजिए। तो पता नहीं कौन सा कारण पड़ जाता है, हम लोग नहीं कथा में आ पाते हैं, तो 4 श्लोकी भागवत को हम संगीत में ही चलेंगे। आइए कहते हैं हे ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा
ये 4 श्लोकी भागवत को ही व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में तैयार किया है। कहते अहमेवा समेवाग्रहे पितामह ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व अगर कुछ है तो मैं हूं। ये जीव को ध्यान रखना चाहिए, आप भी ध्यान रखना आप ब्रह्मा जी। अब पश्चात अहम यदे तच्चा, सृष्टि के पूर्व जब सृष्टि का विश्राम हो जाता है, प्रलय के बाद जो कुछ बचता है अगर, तो मैं ही हूं। बस इतना ध्यान रखना। पहले श्लोक में ब्रह्म का निरूपण किया है भगवान ने, दूसरे में सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने माया के बारे में बताया है, तीसरे श्लोक में जगत के बारे में, और चौथे श्लोक में जिज्ञासु के बारे में भगवान ने बताया। भागवत में 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक ये आते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, मनवंतर। महाराज तो सर्ग माने सृष्टि। पहले कथा सुनाई महाराज विदुर जी की, तीसरे यहाँ पर दूसरे स्कंद का विश्राम हुआ है, और तीसरे स्कंद में सुखदेव जी भगवान कहते हैं, क्योंकि तृतीय स्कंद में यहाँ से प्रारंभ है तो सृष्टि का वर्णन है। तो कहते श्री सुखवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् न धर्मे न विनाश दृष्टि। शिवरंजनी में कहते हैं, आज विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज कल भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं हस्तिनापुर में, जो कुछ वो बताएं तो हे राजन आप उनकी बात मान लेना। पर सूत जी कहते राजन यदा तु राजान स्वसुतान साधु पुष्णन् न धर्मे न विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र को बाहर से तो नहीं दिखता है, और अंदर की भी बत्ती जो है वो भी गुल हो गई है। पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जी ने कहा अरे विदुर, ये बात तुम दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते हो? विदुर जी ने कहा महाराज आप राजा हैं, राजा को इस विचार करना चाहिए, राजा के सामने न उसका कोई पुत्र न कोई पुत्री न कोई संतान, सारी प्रजा ही उसकी संतान है। इसलिए महाराज आप समझाइए। शास्त्र कहते हैं महाराज, जैसे डॉक्टर कहता है कि महाराज शरीर में ये रोग हो गया है और ये अंग कटवा दो तो तुम बच जाओगे, तो लोग जीने के लिए अपना हाथ कटवा देते हैं कि भैया सुरक्षित रहेंगे, पैर कटवा देते हैं। इसलिए शास्त्रों का मत है कि महाराज अगर आपका पुत्र ये दुर्योधन आपकी बात नहीं मानता है तो महाराज आप इसका त्याग कर दीजिए, तो सारा कौरव बच जाएंगे। ये जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, ये प्रत्यक्ष काल है, वो दिन दूर नहीं। अगर आप इसकी बातें मानते रहेंगे तो महाराज बहुत ही जल्दी ये कौरव जो आपके 100 पुत्र सब नष्ट हो जाएंगे, और इसका कारण दुर्योधन ही बनेगा। उसी समय जैसे दुर्योधन ने ये बात सुनी, दुर्योधन आया और आज विदुर जी के लिए बड़े शब्द बोले हैं। अरे शिवरंजनी में ये दासी पुत्र को किसने यहाँ बुलाया है? अरे हमने इसको महामंत्री का पद दिया, हमारी ये रोटी के टुकड़े तोड़ रहा है और मेरे प्रति मेरे पिता को ही भड़का रहा है। चलो भगाओ इसको यहां से। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज
जिन विदुर काका को भगवान भी काका कह करके बुलाते थे, आज दुर्योधन ने जब ये शब्द कहे हैं, आप विचार करिए, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन आज भी ऐसे पिता बैठे हैं धृतराष्ट्र के रूप में, जो बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे हैं। उनके सामने महाराज चाची का अपमान हो रहा है, पर ऐसे माता पिता सुन रहे हैं, बोलते नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे अम्मुद भाई साहब के द्वारा हमारे गंधर्वेद के विद्वानों का पूजन हो रहा है, व्यास का पूजन, और देखिए माता जी का भी पूजन हो रहा है। तो आदर्श यज्ञ सेवा समिति के तमाम पदाधिकारीगण हैं और ऐसे ही सब लोगों का बड़ा भाव है और समय समय से काफ़ी दिन है, सभी लोग ऐसे ही अपना समय देंगे और कथा में तो सब लोग बैठते ही हैं। तो ऐसे अम्मुद जी के द्वारा पूजन हो रहा है, जो देखिए लाइव प्रसारण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। धर्म पाठशाला की जो विनय भैया की टीम है उनका भी सम्मान हो रहा है।
और आइए तो आज सुखदेव जी कहते राजन ऐसे विदुर जी का अपमान किया है। कहते हैं विदुर जी उसी समय सब कुछ छोड़ करके और चल दिए वहां से। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदा। सुखदेव जी कहते राजन ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कौरव पुण्य लब्धो, ये विदुर के रूप में कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। जब तक विदुर जी रहे तब तक सभी कौरव सुरक्षित रहे। आज जैसे विदुर जी ने त्याग किया है कौरवों का, उसी समय उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, पुण्यहीन हो गए। जैसे विभीषण जी ने अपने परिवार का त्याग किया है तो सभी दैत्य आयुहीन हो गए। बाबा जी ने कहा महाराज अस कहीं चला विभीषण जब अस कहीं चला विभीषण जब ही अस कहीं चला विभीषण आयुहीन भय सब आयुहीन भय सब तब ही तब ही आयुहीन भय सब आयुहीन भय सब अस कहीं अस कहीं चला विभीषण जब जब तक विदुर काका थे कौरवों के साथ तब तक सभी सुरक्षित थे राजन। कौरव पुण्य लब्ध हो, आज सारा पुण्य ही कौरवों का विदुर जी के साथ ही चला गया। ये साक्षात धर्मराज ही है, तो श्राप के कारण ये आया है। धर्म इधर भी है और धर्म पांडवों के भी साथ है, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, और धर्म इधर भी है विदुर जी के रूप में। पर एक धर्म जो युधिष्ठिर महाराज के साथ है, युधिष्ठिर जी जो कुछ कहते हैं उसको पांडव लोग स्वीकार करते हैं। पर इधर धर्म की विडंबना है राजन, इधर दुर्योधन कर्ण दुशासन आदि जो कुछ कहेंगे विदुर काका को वही मानना पड़ेगा। आज तीर्थ यात्रा में निकल गए, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय, धनुष बाण सब द्वार में रख दिया, क्योंकि ये लोग ये ना मान जाएं कि पांडवों से मिलने जा रहे हैं। और तीर्थ यात्रा में निकल गए, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते रहते हैं। जब भी कोई मंदिर देवालय आता है तो उसमें भगवान का जब चक्र देखते हैं बना हुआ तो भगवान द्वारकाधीश की याद आ जाती। ओ हो, ऐसे परम निधि का मैं त्याग करके आया हूँ जो इस भूमि पर रह करके लीला कर रहे हैं। तो भगवान की याद करके दिगंबर वेश में रहते, जमीन में लोटपोट हो जाते हैं, भगवान की याद करने लगते हैं। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी को 36 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन यमुना तट पर आज उद्धव से मिलन हो गया। भैया उद्धव ऐसे भक्त हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपक्व हैं, और विदुर जी भक्ति से भरे हुए भक्त हैं।
आप जानते हैं भक्ति का अगर उदाहरण दिया जाता है तो यमुना जी से दिया जाता है, और ज्ञान का उदाहरण अगर दिया जाता है तो महाराज गंगा से दिया जाता है। और आप देखिए वृंदावन कहाँ बसा हुआ है? यमुना तट पर। वही यमुना आपके गढ़ा ग्राम से गई है। और ज्ञान के विषय में अगर देखा जाए तो काशी के विद्वानों का महत्व दिया जाता है। तो काशी कहाँ बसी हुई है? गंगा तट पर। आज दोनों भक्तों का मिलन हुआ है और यहीं पर ये संगम हो गया है। एक बार क्या हुआ, एक बार मालवीय जी जो बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, तो जब संगम में गए प्रयाग में तो बड़े विद्वान थे। अब पंडा लोग संकल्प बोलते हैं तो अब उस तरह से तो नहीं बोल पाते बेचारे। तो मालवीय जी ने कहा पंडा जी ध्यान रखना, हमें संकल्प जो पढ़ना तो शुद्ध और अच्छा बोलना, कोई गलती मत कर देना। पंडा जी तो बेचारे उतना उन्हें नहीं आता था। तो कहा ठीक है मालवीय जी आप चिंता न करिए, बैठिए यही चलते हैं। और जो साध भाई हैं केवट भैया ने नाव में बैठाया और बीच संगम में ले गए। और संकल्प जैसे पढ़ने के लिए पंडा जी ने पढ़ा, संकल्प पढ़ने लगे तो फिर मालवीय जी ने कहा पंडा जी फिर हम कह रहे हैं संस्कृत जो शब्द हो उन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा। मालवीय जी से पंडा ने कहा मालवीय जी ये बताइए इधर से जो आ रही है कौन है? कहा ये गंगा जी है। और कहा जो इधर से आ रही है? कहा ये जमुना जी है। और कहा सरस्वती जी? पंडा ने कहा, तो कहा सरस्वती जी लुप्त हैं यहाँ। तो कहा हम पंडा मालवीय जी ये बताइए जब सरस्वती जी लुप्त हैं तो आप हमसे कैसी इच्छा रखते हैं? जब यहाँ सरस्वती जी ही नहीं है तो हम कहाँ से शुद्ध पढ़ेंगे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पंडा जी लोग बड़े चतुर होते हैं कि जब सरस्वती जी ही लुप्त हैं यहाँ तो आप कैसी आशा रखते हैं हम शुद्ध पढ़ेंगे? अरे भैया आज संगम हुआ है और यहाँ पर विदुर जी ने पूछा है उद्धव कि भगवान की चरण पादुका लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो? तब उद्धव ने बताया कि विदुर जी पूरी महाभारत हो गई, अब भगवान स्वयं अपने स्वधाम पधार गए हैं। अब भगवान ने अपने चरण पादुका मुझे दिए हैं। इन चरण पादुका लेकर के हे उद्धव आप जो है बद्रीनाथ धाम जाना। और विदुर जी ने कहा बताओ मेरा तीर्थ यात्रा सब बेकार ही चला गया, मैं अंतिम समय भगवान से नहीं मिल पाया। उद्धव ने कहा विदुर जी जब भगवान जा रहे थे तो आपकी याद कर रहे थे। भगवान कह रहे थे विदुर जी कि हे उद्धव मेरे बहुत भक्त हुए, मेरी लोगों ने भक्ति किया, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, पर ऐसे इकलौते भक्त हैं मेरे विदुर काका जिन्हें उद्धव मैंने कुछ नहीं दिया और आज उनसे बिना मिले ही जा रहा हूं। बताइए जब भक्त भगवान को याद करे तो भक्ति है, पर जब भगवान अपने भक्त को याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। आज भगवान याद कर रहे थे। विदुर जी ने कहा अरे उद्धव यही तो लाला की लीला परंपार है, वो तो बड़ा दयालु बड़ा कृपाल। अरे हम कैसे भूल सकते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खा। 56 भोग गांधारी की त्याग दिया लाला ने और कह दिया कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है। उद्धव जैसे हमें पता चला कि ठाकुर हमारे कुटिया में आ रहे हैं, मैंने सुलभा से कहा देवी लाला को माखन मिश्री लड्डू पेड़ा बहुत प्रिय है, तो मैं जा रहा हूँ गोपों के बजरिया में, तुम लाला का स्वागत करना, लाला को बैठाना, पता नहीं कब आ जाए। जब मैं गोपों के बजरिए से लड्डू पेड़ा लेकर के आया तो क्या देखा कि भगवान तो केले की छिलके खा रहे हैं और जो गूदा गूदा है
उसको निकाल करके विदुरानी एक तरफ धर रही है। और जैसे लड्डू पेड़ा लेकर के विदुर जी आए हैं, ये दृश्य देखा है तो विदुर जी के हाथ से लड्डू पेड़ा सब गिर गए। तो करे सुलभा कि तू क्या कर रही है? अरे इतने माही विदुर घर आए। अरे देवी, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये ब्रह्म है, और तुम केले के छिलके खिला रही हो। अरे इतने माही विदुर घर आए, विदुरानी पर खूब रिसाए। अरे देवी, अरे घर की लाज गवाओ ना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया। विदुरानी ने देखा, अरे राम राम स्वामी, मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अरे कन्हैया, मैंने तुम्हें केले के छिलके खिला दिए। लाला, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने जाना नहीं। भगवान ने सुलभा काकी से कहा, काकी हमें भी पता नहीं चला हे काकी कि हम केले के छिलके खा रहे हैं। ये सब भाव में चल रहा था। पर भगवान ने कहा, काका जी आप काकी को क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि काका जी, अरे वासे कूसे रूखे सूखे, तो हम तो विदुरे जी प्रेम के भूखे। काका, हम तो प्रेम के भूखे। अरे वासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। अरे भक्त का मान बढ़ाओ ना, आज हरिया। और काका जी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। पर भक्त का मान ना टलते देखा, आज हरिया। इसलिए अरे जात पात का तोड़ के बंधन सबरी माँ ने बढ़ाया था। तो हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने यह भरमाया। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी माँ ने बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं चाहे
हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सागर में लिख राम नाम नल नीलन पत्थर तैराए। इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। भक्त विभीषण के हृदय में ज्योति जली श्री राम की। जिसके मन में राम ही वो आया है। जिसका जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते बेर प्रेम से राम ने यह फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ चाहे नहीं किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। और यहाँ पर उद्धव जी ने संपूर्ण भागवत की कथा विशेष करके दशम स्कंद की कथा जो भागवत भगवान की बाल लीलाएं हैं वो कथा यहाँ पर उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया क्योंकि भगवान का आदेश था। और कहा विदुर जी हमारे बगल में मैत्रेय ऋषि बैठे थे। भगवान ने उनसे ब्रह्मर्षि से भी कहा था कि जब मेरा विदुर मिले तो मेरे विदुर काका को हे मैत्रेय कथा सुनाना। और आज विदुर जी ने कहा मैत्रेय कहाँ मिलेंगे? कहा आप हरिद्वार जाइए। हरिद्वार में आए, बहुत दिन को खोजते रहे मैत्रेय ऋषि को। और एक दिन जब मिलन हुआ है तो जाकर के मैत्रेय ऋषि के चरणों में दंडवत होने लगे लेट करके। मैत्रेय ऋषि ने हाथ पकड़ लिया, विदुर जी आपका स्थान चरणों में नहीं है, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। अरे आप जैसे परम भक्त को भगवान सुधाम जाते समय याद कर रहे थे तो आपकी महिमा क्या कही जाए। इसलिए आइए हमारे हृदय से लगिए तो हम भी पवित्र हो जाए। और यहाँ से विदुर मैत्रेय प्रसंग शुरू हुआ है। विदुर जी ने प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं। तो 4 प्रकार की सृष्टि का यहाँ पर वर्णन है। उद्बीज, अंडज, स्वेदज, पराज। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाई है, 24 तत्व प्रकट किए। 24 तत्वों में 5 तत्व प्रधान हैं। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये 5 तत्व हर जीव में है। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प लिया सृष्टि का, 4 पुत्र प्रकट किए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहा बेटा तुम लोग विवाह कर लो, सृष्टि को बढ़ाओ। का पिताश्री इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और जहां पर हम लोग चंदन लगाते हैं, त्रिकुटी है ना दोनों तरफ, ये मध्य भाग, माताएं जहां बिंदी लगाती ये भाग। शंकर महाराज को क्रोध आया ब्रह्मा जी का, तो त्रिकुटी का मध्य फट गया। तो एक बालक प्रकट हो गया जो रो रहा था, हमें नाम दो, हमें काम दो, हमें नाम दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम रो बहुत रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलिए गढ़वीर बाबा की। शंकर भगवान ही प्रकट हुए और काम यही है कि सृष्टि को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज शंकर जी सृष्टि को बढ़ाने लगे, पर आप तो जानते हैं वो सृष्टि उनके कैसी, भूत प्रेत पिशाच को। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो बस भजन करिए, वैसा ही स्वरूप आपका अच्छा लगता है, प्रभु आप इस चक्कर में मत पड़िए। अब ब्रह्मा जी ने पुनः 10 पुत्र प्रकट किए हैं, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, अथर्वण, अत्रि महाराज
और मरीचि और देवर्षि नारद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के गोद से 9वें पुत्र के रूप में, और 10वें पुत्र के रूप में दक्ष की उत्पत्ति अंगुष्ठ से हुई। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम है करदम। अब ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से वाणी से वीणा वादनी सरस्वती मैया प्रकट हुई। बोली सरस्वती मैया की जय। और ब्रह्मा जी के प्रदाई कुच्छी से एक पुरुष और बाएं कुच्छी से एक कन्या। जो पुरुष है उनका नाम है मनु महाराज, और जो कन्या है वो हमारी शत्रुपा मैया, जिनकी 5 संतानें हुई हैं, जिनका नाम है 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। बाबा जी ने रामचरितमानस में दर्शा दिया, स्वयंभू मनुवर सभी लोग मनु की संतानें हैं, इसलिए हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व हमने लोगों ने देखा कि लोग कॉलेजों में महाराज मनुस्मृति को जला रहे थे। मनुस्मृति बहुत बड़ा ग्रंथ है। वो बालक लोग भूल गए कि जो हम इस ग्रंथ को जला रहे हैं वो हम अपने पूर्वजों की ही होली जला रहे हैं, क्योंकि हम आप सभी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मनु की संतानें, इसलिए हम मानव हैं। महाराज शास्त्रों को लोग गाली देते हैं, रामचरितमानस को जलाने लगे। भाई कहते हैं क्या हुआ, एक बार एक कुत्ता आया। कहां से आया मालूम है? अमेरिका से। तो यहाँ के जो भारत वाले कुत्ता थे, कहा भाई ऐसा कि कहाँ उतारा जाए, अमेरिका से आया। तो कहा ऐसा है लखनऊ तो दूर पड़ जाएगा, कानपुर में चकेरी है हवाई अड्डा, वहीं उतार लिया जाए। ये कुत्तों का सलाह बना। भारत के जो कुत्ते थे भाई वो भी जैसे हम लोग सोचते कहाँ का कराया जाए टिकट, तो भारत के कुत्तों ने कहा ऐसा है कि भाई भारत वाले स्वागत सत्कार बहुत करते हैं, तो हमारी भी बिरादरी का भाई आया अमेरिका से, चलो हम लोग भी स्वागत करते हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा गए सब कुत्ता, और जैसे वो कुत्ता हवाई जहाज से उतरा तो कुत्ते बोल तो नहीं पाते हैं। अमेरिका वाले कुत्ता ने पूंछ हिलाया, इन यहाँ के कुत्तों ने पूंछ हिला करके पूछा इशारे से कि भैया कैसे आए हो, और वहाँ का वातावरण प्राकृतिक हवा क्या कैसे। अरे क्या वहाँ का क्या पूछना, वहाँ तो चकाचक है, भोग भूमि ये सारे साधन हैं। अच्छा, पूंछे से काम चल रहा था। कुत्तों ने फिर पूंछ हिलाया, आदेश करे कहाँ घुमाएं भारत में। कहा कोई जरूरत नहीं घूमने की, हम सब घूम लिए हैं। अच्छा, तो कहा भैया फिर कहे को यहाँ आए हो? हम तो इसलिए यहाँ आए हैं कि वहाँ तो अमेरिका में सारे साधन हैं,
सब कुछ मिला हुआ है। अरे यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 75 रुपया, एक समान है। महाराज कितना बड़ा है, यहाँ का 1 रुपया और यहाँ का 1 रुपया 75 रुपया वहाँ का है। इसलिए कहा हमारे यहाँ तो सारे कुछ है। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? कुत्तों ने पूछा। कहा हम यहाँ इसलिए आए हैं कि वहाँ जब हम रहते तो भूख नहीं पाते। अन्य देशों में भूखना वर्जित है, कुत्तों ने कहा हम भूख नहीं पाते। अगर हम वहाँ भूखते हैं तो हमें जेल कोठरी में ठूंस दिया जाता है और वहीं मर जाते हैं। तो हमने सुना है वहाँ अपने यहाँ कि भारत में बड़ी स्वतंत्रता है। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को गाली दो, जो कथा भागवत करा रहे थे उन्हें गाली दो, चाहे राम जी को गाली दो। इसलिए हमने सोचा कि भारत में चल के चाहे जितना भूख लिया जाए। तो यहाँ के कुत्तों ने कहा वो समय चला गया भूखने वाला। हाँ, अब समय नहीं, 70 साल पहले था। अब आकर के अगर यहाँ भूखोगे तो बाबा तुरंत बुलडोजर भेज देगा। बुलडोजर, हाँ, 70 साल पहले व्यवस्था थी। हाँ, चाहे जितना भूख लो। और पर अब भैया समय नहीं है यहाँ। अगर यहाँ भूखोगे तो यहाँ भी तुम्हारी छूट नहीं है। इसलिए इसलिए सावधान रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी अब आ गया है। तो कुत्तों ने कहा लौट जाओ, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, या हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हम तुमको भी नहीं बचा पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया यहाँ से सृष्टि बढ़ी है। अब क्या हुआ, एक मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा पिताश्री का क्या हुआ मनु? का पिताजी दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबो दिया। मैं सृष्टि को कैसे बढ़ाऊं? तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ध्यान अवस्था में बैठ गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई तो उनके नासिका रंध्र से एक वाराह का जन्म हुआ। बोलिए वाराह भगवान की। और वही शूकर के रूप में भगवान आए और देखते देखते उनका विशालकाय शरीर हो गया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र देखने लगे, अरे राम राम, छोटा सा शूकर था ये, इतना विशाल शरीर। और उसी समय ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वाराह भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता के रूप में हैं, और पृथ्वी पर महाराज समुद्र में प्रविष्ट हुए और वहां से पृथ्वी को अपने दाढ़ों में लाए हैं। और आज हिरण्याक्ष के साथ 27 दिन तक युद्ध चला है। 28वें दिन भगवान वाराह ने आज कर कमल का प्रहार किया तो रुधिर महाराज खून फेंकता हुआ जमीन पर हिरण्याक्ष गिर पड़ा, उसका भी प्राणांत हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। और कहते हैं जब भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे तो पृथ्वी का संसर्ग हुआ है, स्पर्श हुआ है, इसलिए एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम है भौमासुर। एक और भी नाम है नरकासुर। ये पृथ्वी पुत्र है, भगवान वाराह की संसर्ग से जन्मा है। 7वें दिन आप कथा सुनेंगे तो यही भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को जेल कोठरी में डाला था। तब भगवान सत्यभामा जी को लेकर के गए थे, क्योंकि वो भी पृथ्वी की अंश स्वरूप थी। और आज भगवान शूकर के रूप में, वाराह के रूप में, तो जोर से अपने शरीर को ऐसे हिलाया है, पानी को ऐसे, तो भगवान के शरीर से बहुत रोवे गिर गए, रोवे। तो वही जो रोवे हैं वो कुशा के रूप में परिणित हो गए, कुशा के रूप में जन्मे हैं। इसलिए आज हमारे आचार्य जी लोग जब पूजा पाठ कराते हैं तो उसी कुशा को उखाड़ के और महाराज पवित्रीकरण करते हैं, पवित्री हाथ में पहनते हैं। अगर हाथ में स्वर्ण की अंगूठी हम पहनते हैं, मुद्रिका, तो फिर पवित्री पहनने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुशा को भी स्वर्ण ही स्वरूप दिया गया, स्वर्ण का ही स्वरूप है। कभी मान लीजिए पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी पहन लेना चाहिए, तो वही फल मिलता है।
इसलिए आचार्य जी लोग पवित्री पहनाते हैं, क्योंकि जो कुशा है भगवान के रोंवे से प्रकट हुआ है। आज भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। बोले पृथ्वी मैया की जय। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। 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 यज्ञ भूमि 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 तुम्हारी जय हो। विष्णु पत्नी तुम्हारी जय हो। विष्णु पत्नी तुम्हारी जय हो। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। हम लोग ताली बजाते हैं भाव से। क्षमाधात्री तुम्हारी जय हो। क्षमाधात्री तुम्हारी जय हो। यज्ञ भूमि तुम्हारी जय हो। यज्ञ भूमि तुम्हारी जय हो। पृथ्वी मैया जय हो। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। पृथ्वी मैया तुम्हारी जय हो। यज्ञ भूमि तुम्हारी जय हो। यज्ञ भूमि तुम्हारी जय हो। और आज देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति किया है। कहते हैं प्रभु नमो नमस्ते देवा ऊचु। नमो नमस्ते हिलयाज्ञ तंतवे। स्थितौ गृहीता मलसत्त्वमूर्तये। दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद। त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृता। हे हरे, हे प्रभु, आप ही सारे यज्ञ के विस्तार स्वरूप हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही नारायण हैं। आपकी ही कृपा से आज हम स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। दुष्ट हिरण्याक्ष के भय से, डर से हम पर्वतों में छुपे बैठे थे, जंगलों में घूम रहे थे। हे नारायण, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है। बोलिए वाराह भगवान की जय। और भैया इधर जो करदम ऋषि हैं, छाया से प्रकट हुए, उनका विवाह देवहूति मैया के साथ हुआ है, जिनसे 9 पुत्रियां हुई हैं। और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल माँ के गर्भ में पधारे हैं। यहाँ पर भगवान का 5वां अवतार है। इसलिए कहते प्रभु रामचरितमानस में बाबा जी कह रहे हैं कि आदि देव प्रभु दीन दयाला। जठर धरे जेहि कपिल कृपा
पुत्र के रूप में कपिल भगवान पधारे हैं। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के सहित, नारद जी नहीं आए, 9 पुत्रों के सहित कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। बोले कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल भगवान का दर्शन करने के उपरांत चलने लगे ब्रह्मा जी, तो कर्दम ऋषि ने पैर पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, कहा महाराज आपके 9 पुत्र और मेरे 9 पुत्रियां, बहुत अच्छा सहयोग है। ब्रह्मा जी तो खुश रहते कि सृष्टि कैसे बढ़े। तो आज महाराज ब्रह्मा जो 9 पुत्रियां हैं उनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हो रहा है। सबसे बड़ी बिटिया है कला, कर्दम और देवहूति की बिटिया का नाम है कला, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि को ब्याही गई। और कला और मरीचि महाराज के पुत्र हैं कश्यप ऋषि। इसलिए कहते हैं भैया गोत्र याद है कि नहीं याद है? कहे नहीं याद है। कहते भूले बिसरे कश्यप गोत्रोत्पन्न। हाँ, कश्यप गोत्र ले लेना चाहिए। और महाराज हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम राम। और देखिए हमारे रवि भैया का बहुत ही अच्छा उदार स्वभाव है। और देखिए स्वयं सबका सम्मान कर रहे हैं। और सबसे अच्छा में ये लगता है कि बच्चों से जो पूजा कराना, संतों को प्रणाम करवाना, विद्वानों के चरणों में डालना। भाई हम तो देखते हैं लोग स्टेज में नहीं चढ़ पाते हैं, भय लगता है। पर जब छोटे छोटे बच्चों को कोई महाराज लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए, इनको संस्कारवान बनाना है। देखिए बेचारे डरते डरते भी आकर के पूजन कर गए। तो यही बच्चे तो अच्छे बनेंगे, यही तो हमारे देश की महाराज धरोहर है। तो बच्चों को यही संस्कार देना चाहिए। माता देव महाराज सुनीति जी ने क्या किया था, ध्रुव जी को बाल्यकाल से ही जो है कथा में ले जाना, संतों के चरणों में डालना। तभी तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए माता पिता का दायित्व है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हम संस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं। आज ब्रह्मा जी की जो दूसरी पुत्री है अरुंधति, जो कर्दम और देवहूति की बिटिया अरुंधति, वो वशिष्ठ जी को ब्याही गई। और अरुंधति मैया जो वशिष्ठ जी को ब्याही गई तो राम जी की गुरु माता बनी है।
ख्याति इन्हीं की बिटिया है जो भृगु ऋषि को ब्याही गई। वही भृगु ऋषि जिन्होंने नारायण की छाती में चरण का प्रहार किया। सती अनसुईया का कौन ऐसे व्यक्ति होगा, कौन ऐसी बहनें होंगी जो अनसुईया का नाम न जानती हैं। ये करदम देवहूति की ही बिटिया है। माताओं, जिनका विवाह है, सती अनसुईया का विवाह जानते कहाँ हुआ है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, रहते कहाँ हैं? हमारे चित्रकूट में। चित्रकूट के महात्मा अत्रि ऋषि को ब्याही गई और एक बांदा में तहसील है जो अत्रि ऋषि के नाम से है। आप लोग जानते होंगे, बांदा फतेहपुर सब लगा हुआ है। उस तहसील का नाम है अतर्रा। ऐसे नाम होने चाहिए। और इन्हीं की पुत्री है महाराज हविर्भू जो पुलस्त ऋषि को ब्याही गई। और इन्हीं की बिटिया है क्रिया जो क्रतु ऋषि को ब्याही गई। इन्हीं की बिटिया है शांति जो अथर्वण ऋषि को ब्याही गई। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह हुआ है। और आनंद की बात है, आज करदम जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और देवहूति जी से कहा, देवी अब अपने राम तो चले भगवान का भजन करने के लिए। मेरे भैया ध्यान देना, इन चीजों को ग्रहण करिए। आज करदम ऋषि के यहाँ कोई कमी नहीं है। दामाद कितने अच्छे ऋषि महात्मा हैं पता है? वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा। और बिटिया कितनी अच्छी, सती अनसुईया जैसी तो कन्याएं हैं। और धर्म पत्नी देवहूति मैया जो बड़ी बहुत ही पतिव्रता है, कामक विमान है। और पुत्र स्वयं भगवान ही इनके पुत्र बन करके आए। तब भी करदम ऋषि ने कहा कि देवी अब अपने राम चलेंगे तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे पुत्र हमारा कहना मानते हैं। माताओं, बहनों, भैया लोग, चाचा लोग, ध्यान दीजिए। हमारी जो बहुएं हैं हमारी बात मानती हैं। हमारे नाती हमें बहुत मानते हैं। अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है। पर यहां तक सीमित न रह जाओ कि यही सब कुछ है, यही चारों धाम है। लोग कहते हैं, अरे महाराज जी, व्यास जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी बहुएं बहुत अच्छी, हमारे नाती बड़े अच्छे। अच्छी बात है, गढ़वीर बाबा की कृपा है कि सबको परिवार ऐसा नहीं मिलता है। यही उचित समय है कि भगवान के भजन में लग जाओ। अपने बच्चा से कहो, बच्चा हमें तीर्थ यात्रा करना है, लाला हमें भजन करना है भैया। अगर वही इतने मोह ममता में जकड़ के बैठ जाओगे ना